देखोगे। अरे अच्छा आज उसकी पिटवा पूरा उठना ठीक से। अब जानते भी है उसी की वजह से मैं जिंदा हूँ। आसमान रे की वजह से ना, हाँ, वो पता है। उसी- आसमान रे हमको बोलते थे। ठीक ना, ठीक। तुम सही हो जाएगी, तुम एकदम सही होगी। हाँ। ठीक ना, ये देख रहे दीदी लोग को वैसे हो जाएगी तुम। हाँ है ना? हम चाहते हैं जो ठीक हुए ना अब आगे और पढ़ना चाहिए। एकदम एकदम हम लोग पढ़ाएंगे बेटा, हम लोग पढ़ाएंगे बाबू। जानते हैं जब पकाने गई ना हाँ। तब वो जो बेटा है ना उसको मारती थी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह और आप देख रहे हैं दी घंटा। दोस्तों, बीजेपी जो दलितों के सम्मान की, उनके अधिकार की बात करती है, जहां पर देखा गया किस तरीके से राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार एक दलित आदिवासी महिला को बनाया गया, यहां तक कि जीतने के बाद साफ तौर पर हमारे देश की राष्ट्रपति एक दलित और आदिवासी महिला बनी, जिस पर देश को गर्व भी हुआ। देश को लगा कि अब देश की दिशा और दशा दोनों बदल जाएगी। लेकिन झारखंड के रांची से एक ऐसा मामला निकलकर सामने आया जिसने हैरान और परेशान दोनों कर दिया। मैं आपको बताऊं कि झारखंड के रांची में दलित युवती जो कि दिव्यांग बताई जा रही है, उसके साथ किस तरीके की दरिंदगी की गई, और ये सब कुछ बीजेपी नेता के यहाँ किया गया, या यूं कह लें कि बीजेपी नेता ने ही दलित युवती के साथ शर्मनाक हरकत की, जहां पर सारी हदों को पार कर दिया गया। पूरा मामला मैं आपको बताऊंगी और आपको उस युवती का, जिसका नाम सुनीता बताया जा रहा है, सुनीता का बयान भी सुनाऊंगी कि आखिरकार किस तरीके से सारी दरिंदगी की हदों को पार किया गया, किस तरीके की बदसलूकी बीजेपी नेता ने सुनीता के साथ की। पहले एक नजर इस खबर पर डालिए ताकि आपको अंदाजा लग जाए कि आखिरकार सुनीता का बीजेपी नेता से क्या संबंध है, बीजेपी नेता ने क्यों सुनीता के साथ इस तरीके की दरिंदगी दिखाई, और आखिरकार सुनीता का क्या कुछ कहना है। पहले एक नजर आज तक की इस खबर पर, जहां साफ तौर पर आज तक की खबर देख पा रहे होंगे, लिखा है झारखंड बीजेपी नेत्री के घर 8 सालों से बंधक थी दिव्यांग लड़की, पुलिस ने किया रेस्क्यू तो उड़े होश। झारखंड में पुलिस ने बीजेपी नेत्री सीमा पात्रा के घर पर 8 सालों से बंधक दिव्यांग लड़की को आजाद करवाया। सीमा पात्रा के बेटे आयुष्मान ने घरेलू सहायिका सुनीता पर मां के जुल्मों सितम की बात अपने दोस्त विवेक को बताई थी। विवेक ने रांची के डीसी को इस बारे में बताया। फिर पुलिस ने सीमा के घर से सुनीता को रेस्क्यू किया और सुनीता के शरीर पर जख्मों के कई निशान दिखे। खबर में है झारखंड के रिटायर आईएएस बीबी पात्रा की पत्नी और भाजपा नेत्री सीमा पात्रा पर उनकी घरेलू सहायिका के साथ 8 सालों तक टॉर्चर करने का आरोप लगाया गया है। आरोप है कि पिछले 8 सालों से सीमा के घर दिव्यांग लड़की काम कर रही थी। सीमा उसके साथ मारपीट करती थी और उसे बंधक बनाकर रखा था। अरगोड़ा पुलिस ने मेड सुनीता को बीजेपी नेत्री सीमा पात्रा के घर से रेस्क्यू कर लिया है। दोस्तों, ये आपने खबर देखी, इससे आपको ये अंदाजा लग गया कि 8 सालों से सुनीता बीजेपी नेत्री, जिनका नाम सीमा पात्रा बताया जा रहा है, उनके यहां काम करती थी, और किस तरीके से सीमा पात्रा आए दिन सुनीता के ऊपर जुल्म करती थी, किस तरीके से उसे मारती थी, पीटती थी। आपको सुनीता का वो बयान भी सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले हंसराज मीणा के इस ट्वीट पर नजर डालिए। हंसराज मीणा क्या कुछ बोलते हुए नजर आते हैं। इस ट्वीट को देखने के बाद शायद आपको भी समझ आ जाए कि दलितों का दुख शायद कोई भी ना समझ पाए। आपको भी समझ आ जाए कि बीजेपी जो राजनीति खेलती है जाति और धर्म के नाम पर, लेकिन असल मायने में जमीनी स्तर पर क्या हो रहा है वो आप देख पाएं। पहले हंसराज मीणा के इस ट्वीट को देखिए, जहां हंसराज मीणा लिखते हैं, रांची में रिटायर्ड आईएएस महेश्वर पात्रा की पत्नी भाजपा नेता सीमा पात्रा ने आदिवासी महिला सुनीता खाखा को 8 सालों तक अपने घर में कैद कर सूरज भी नहीं देखने दिया। सुनीता से जीप से फर्श साफ करवाया, पेशाब चटवाया, रॉड से दांत तोड़ डाले और गर्म तवे से चेहरा जला डाला। शर्मनाक।
यही नहीं, ये हंसराज मीणा का एक और ट्वीट देखिए जहां वो लिखते हैं, ये उनका दूसरा ट्वीट, ये भावना को समझिए और देखिए इस ट्वीट को, जहां वो लिखते हैं जाति से मिला आरक्षण सबको दिखाई देता है, लेकिन जाति से मिला शोषण, भेदभाव और अत्याचार किसी को नहीं दिखता। दोस्तों, हंसराज मीणा दलितों की आवाज को अपने ट्वीट्स द्वारा उठाते रहते हैं और उन्होंने जब ये रांची का मामला निकलकर सामने आया जहां दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी गई बीजेपी नेता द्वारा, आपको बता दें कि सीमा पात्रा जो कि बीजेपी नेता हैं, उनका आप ये ट्विटर अकाउंट देख पा रहे होंगे जहां पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ साफ तौर पर आप इनकी प्रोफाइल के बायो में देख सकते हैं। तो सोचिए किस तरीके से बेटी बचाई जा रही है और बेटियों को पढ़ाया जा रहा है। एक दलित दिव्यांग लड़की से काम करवाना, 8 सालों तक उसे बंधक बनाना, जहां पर बीजेपी बार बार ये बोलती हुई नजर आती है कि दलितों का सम्मान, जहां पर साफ तौर पर स्मृति ईरानी और संसद में कितना बवाल देखा गया जब एक नेता द्वारा, आपको याद होगा वो मामला, जब राष्ट्रपति के लिए किस तरीके की बातें बोल दी गई, राष्ट्रपत्नी का तरीके से संबोधित कर दिया गया, उसको लेकर स्मृति ईरानी और हमारी वित्त मंत्री ने कितना बवाल खड़ा किया था, किस तरीके का विरोध प्रदर्शन किया था कि दलित आदिवासी महिला का इतना अपमान कांग्रेस नेता द्वारा, मतलब कितना शोर शराबा देखने को मिला था। लेकिन वहीं आज जब ये मामला देख रहे हैं तो हम साफ तौर पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिरकार स्मृति ईरानी और तमाम बीजेपी की महिला नेता कहाँ हैं, वो कहाँ हैं? अब दलित और आदिवासी महिलाओं का दर्द, उनका सम्मान कहाँ ढूंढ रही हैं, कहाँ शोर है, हमें कहीं दिखाई नहीं दे रहा। आपको बता दूं कि अभी तक बीजेपी नेता सीमा पात्रा की गिरफ्तारी नहीं हुई है, भले ही उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है, लेकिन कोई भी अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है, ना ही उनकी गिरफ्तारी हुई है। आपको आगे और भी ट्वीट्स दिखाना चाहूंगी, उन ट्वीट से शायद आप समझ पाएं कि सुनीता के साथ किस तरीके की दरिंदगी की सारी हदें पार करी गई, लोहे की रॉड से उसके दांत तोड़े गए, किस तरीके से उसे जीभ से फर्श साफ करवाया गया, यहाँ तक कि गरम तवे से उसका मुंह तक जला दिया गया। आप सोच सकते हैं कोई इंसान इस तरीके की हैवानियत कर सकता है, या उस सुनीता को दलित होने की ये सजा दी जा रही थी उसी बीजेपी द्वारा, जो बीजेपी रट्टा लगाती है, नारा लगाती है, दावा करती है कि वो देश में जातिवाद को खत्म करेगी, वो भेदभाव नहीं रखेगी। इसीलिए आज राष्ट्रपति देश की एक दलित आदिवासी महिला को बनाया गया है। क्या हमारी राष्ट्रपति जी इन सब मुद्दों को खत्म कर पाएंगी, ये सवाल खड़ा होता है। आपको पहले सुनीता का ये बयान सुनाना चाहेंगे, सुनीता का ये दर्द जिसे शायद आप और हम महसूस भी नहीं कर सकते। सुनीता के साथ पिछले 8 सालों से बीजेपी नेता के घर जो हुआ, जिस तरीके से सुनीता नजर आ रही है इस वीडियो में, आप पहले इस वीडियो पर नजर डालिए, उसके बाद आपको आगे के तमाम ट्वीट दिखाना चाहूंगी जहां लोगों ने अपनी आवाज खड़ी करी है और बोला है कि आखिरकार सुनीता को इंसाफ दीजिए, और इंसाफ कब तक मिलेगा। कहां है स्मृति ईरानी और कहां है बीजेपी की तमाम महिला नेता। पहले सुनीता की इस वीडियो पर नजर डालिए। अरे पूरा उठना ठीक है, जानते भी है उसी की वजह से मैं जिंदा हूँ। आसमान भैया की वजह से ना, हमको पता है, आसमान भैया हमको बोलते थे। ठीक ना, तुम सही हो जाएगी, तुम एकदम सही होगी, ठीक ना। ये देख रहे दीदी लोग को, वैसे हो जाएगी तुम, है ना। हम चाहते हैं ना जब ठीक हुए ना अब आगे और पढ़ना चाहिए। एकदम हम लोग पढ़ाएंगे बेटा, हम लोग पढ़ाएंगे बाबू। जानते हैं जब पकाने गई ना तब से वो जो बेल्ट है ना उसको मारती थी। उसका बेल्ट से ना, हाँ, और इजू ना छोटा करती थी ना, कलछी से मारी है, वही मारी मैडम, सीमा पता है। हाँ, और जानते हैं भी जो गरम तवा चला तुम्हारी। कोई नहीं सुन, सब ठीक हो जाएगा। तू हिम्मत रखना, ठीक है। हम लोग हैं,
अब तुम एकदम ठीक होकर यहाँ से निकले। बोल के वो तुमको निकालने चक्कर में वो फंस गए। हाँ। और लेकिन अब तुमको निकाल लिया तो उनको भी निकाल अब उसको भी निकालेंगे, हम उसका दोस्त है कॉलेज के अच्छा बास्की, नाम बास्की। ओ आप थैंक यू। अरे नहीं बाबू, तुम ठीक हो जाएगी, तुम ठीक हो। जानते भैया, सुनिए ना, वो जो अंकल भी है ना, अंकल भी सुबह उठते थे ना, योगा करते हैं सुबह, हाँ, रोज योगा करते हैं। योगा करते हैं, मैट बिछा के सोते कैसे वो नाइट बल्ब जला के सोते कैसे वो, फिर उसके बाद चिवड़ा रहता है, खाने का रहता है, तो पूछते हैं भूख लगा है, तो जानते हैं 30 दिन भी पड़े थे और ना एकदम देखा आपने, ये दीपिका नाम से यूजर हैं, इनके ट्वीट पर नजर डालिए ये क्या कुछ लिखती हैं सुनीता को लेकर। एक नजर इस ट्वीट पर, ये लिखती हैं, कहाँ है स्मृति ईरानी जी, क्यों सोया है भाजपा का बीजेपी महिला मोर्चा, क्या एक गरीब आदिवासी की लड़की आपकी नजर में लड़की नहीं है? उतरिए सड़क पर, इस जालिम सीमा पात्रा के लिए सख्त सजा की मांग कीजिए। महिला आयोग इस औरत के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करता? ये इस तरीके के ट्वीट सोशल मीडिया पर किए जा रहे हैं। सुनीता का वीडियो आपने देखा, तमाम ट्वीट्स आपको दिखाए गए। झारखंड से तमाम महिलाओं को लेकर मामले निकलकर सामने आ रहे हैं। कभी 16 साल की लड़की को उसका प्रेमी जला देता है, और आज आदिवासी महिला के साथ जो ये खबर निकलकर सामने आई, किस तरीके की दरिंदगी बीजेपी नेता द्वारा दिखाई गई है। बीजेपी का ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ किस तरीके से झारखंड में बेटी जलाओ होता जा रहा है, जहां पर आप साफ तौर पर सुनीता को देख सकते हैं किस तरीके से गरम तवे से उसके मुंह को जलाया गया, किस तरीके की दरिंदगी उसके साथ दिखाई गई। क्या इस देश में आदिवासियों को वो सम्मान मिलेगा जिस सम्मान को अपने भाषणों में बीजेपी इस्तेमाल करती है, जिस सम्मान की बात बीजेपी का हर नेता करता है, जिस सम्मान की बात करते हुए विपक्ष पर हर नेता निशाना साधता है? आखिरकार वो सम्मान, वो अधिकार दलितों को मिलेगा? नहीं मिलेगा। सुनीता को उसका साफ तौर पर इंसाफ की जो बात खड़ी हो रही है, इंसाफ की मांग जो जायज है कि सुनीता के साथ जो कुछ हुआ, उस बीजेपी नेत्री की जो बार बार गिरफ्तारी की मांग उठ रही है, आखिरकार कब बीजेपी नेत्री सीमा पात्रा गिरफ्तार होंगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर शेयर कीजिए कि आपने ये जो पूरा वीडियो देखा, इसको लेकर आप क्या सोच रहे हैं, दलितों की हालत को लेकर और सुनीता के साथ जो हुआ उस पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तमाम जानकारी और खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें दी घंटा। धन्यवाद।